स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र की शुरुआत करेंगे G20 समिट के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली पहुंचने के आज थोड़ी देर बाद ही बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बैठक होगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर आगे बढ़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक के दौरान छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर्स पर संभावित परमाणु समझौता हो सकता है और इसके अलावा दोनों नेताओं की बैठक में भारतीय छात्रों के लिए एकेडमिक प्रोग्राम और ड्रोन डील पर अहम बातचीत होने की संभावना है। ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो बाइडेन पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया गया है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि दोनों नेताओं की बैठक में भारतीय छात्रों के लिए एकेडमिक प्रोग्राम और ड्रोन डील पर अहम बातचीत होने की संभावना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी बाइडेन की बैठक के दौरान जेट इंजन पर रक्षा सौदे के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी पर प्रगति, यूक्रेन के लिए संयुक्त मानवीय सहायता, भारतीयों के लिए अधिक उदार वीजा व्यवस्था और एक दूसरे के देशों में नए वाणिज्य दूतावास खोलने को लेकर जून महीने में हुई बातचीत पर अगले दौर की बातचीत हो सकती है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको राजधानी दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बाइडेन यहां पर पहुंचे हैं। और तो बस कुछ ही देर का और इंतजार और अब दरवाजा खुलेगा, जो बाइडेन बाहर आएंगे। अभी जो तस्वीरें निकल के सामने आई है वो यही कि प्लेन जो है वो लैंड कर चुका है और स्वागत की पूरी तैयारी यहां पर हो गई है। ये तस्वीरें देखिए, ये अब जो बाइडेन बाहर आ गए हैं, प्लेन से बाहर आते हुए ये तस्वीरें, उनका भव्य स्वागत के लिए पूरी तरह से राजधानी दिल्ली सज धज कर तैयार है और तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पहुंच रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बाइडेन यहां पर पहुंच रहे हैं, राष्ट्रपति यहां पर पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें उनका स्वागत करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए। तो दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट होगा। उसी में भाग लेने के लिए उनका दौरा ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो बाइडेन 3 दिन तक दिल्ली में रहेंगे। आज 8 तारीख को ही वो यहाँ पहुंच गए हैं। द्विपक्षीय वार्ता बस थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी। वीके सिंह यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तमाम नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग नेताओं का स्वागत करने की पूरी तरह से जिम्मेदारी है और तमाम और जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। कई और नेताओं को आना है, लेकिन अब राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन यहाँ पर पहुंचे हैं और एक रिश्तों को नई और एक ये कहा जा सकता है जो इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में गए थे, जो बातचीत हुई थी, जो डील उनकी फाइनल हुई थी, उसको और आगे यानी कि दूसरे चरण में बढ़ाने की एक कोशिश के तौर पर आगे अब देखा जाएगा, क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। G20 समिट एक अहम विषय है, लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बाइडेन की जो एक बॉन्डिंग है उसको और आगे, उन रिश्तों को और आगे बढ़ाने की एक कोशिश यहाँ पर होगी। तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। वो अहम मुद्दों को भी आज हम डिस्कस करेंगे अपने खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो बाइडेन दिल्ली पहुंच गए हैं, उनका भव्य स्वागत, जोरदार स्वागत और जिस तरह से आप देख सकते हैं भारतीय संस्कृति की झलक भी यहाँ पर दिखाई गई और इसी तरह से एक भव्य स्वागत, अतिथि देवो भव, जिस कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती है भारतीय संस्कृति और जिस नारे के साथ आगे बढ़ती है, और हमेशा हम मेहमानों का इसी तरह स्वागत करते हैं, इसी तरह मेहमान नवाजी करते हैं। और इस बार तो मौका भी भारत को मिला है G20 में मेहमान नवाजी करने का। और आप देख सकते हैं
बहुत ही बेहतर, बहुत ही सलीके के साथ ये मेहमान नवाजी की भी जा रही है। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता होगी जो बाइडेन की, और एक रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की एक कोशिश होगी। और कोशिश ये भी होगी जो तमाम अधूरी चीजें रह गई थी पिछली बार बातचीत में, उसको और आगे बढ़ाया जाए, एक नए दौर की बातचीत को और आगे बढ़ाया जाए और कोशिश आगे की जाए कि जो अहम समझौते हो सकते हैं जिससे दोनों ही देश लाभान्वित हो, ऐसे समझौतों को आगे बढ़ाते हुए उन पर आम सहमति बनाई जाए। तो द्विपक्षीय वार्ता होगी और इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर आगे बढ़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक के दौरान छोटे मॉड्यूल परमाणु रिएक्टर्स पर संभावित परमाणु समझौता हो सकता है। इसके अलावा दोनों नेताओं की बैठक में भारतीय छात्रों के लिए एकेडमिक प्रोग्राम और ड्रोन डील पर भी अहम बातचीत होने की संभावना है। तस्वीरें आप देखिए और जैसे हम पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, कौन कौन से जो मेहमान हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं। हाल ही में अभी जो बाइडेन पहुंचे हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं और अब यहां से वो आगे रवाना होंगे जहां पर उनके रहने का इंतजाम किया गया है। बता दें आपको कि मोदी और बाइडेन की बैठक के दौरान जेट इंजन पर भी बातचीत होगी, रक्षा सौदे के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी पर प्रगति और यूक्रेन के लिए संयुक्त मानवीय सहायता, भारतीयों के लिए अधिक उदार वीजा व्यवस्था और एक दूसरे के देशों में नए वाणिज्य दूतावास खोलने को लेकर भी जून महीने में जो बातचीत हुई थी उसके अगले दौर की बातचीत आज हो सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। वाकई देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस बातचीत के दौरान रहता है। हालांकि ये जो कयास है लगाए जा रहे हैं और किन किन मुद्दों पर दरअसल आगे बातचीत होती है, आम सहमति बनती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन आज दिल्ली पहुंचे जो बाइडेन और ये वाकई ये वक्त ये पल गौरवान्वित करने वाला है भारत के लिए, क्योंकि G20 जो समिट हो रहा है उसकी मेजबानी करने का एक मौका भारत को मिला है और पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन भारत आए हैं और उनकी बहुत ही बेहतर, बहुत ही सुंदर तरीके से उनका स्वागत किया गया। अब आप देख सकते हैं जो बाइडेन जाते हुए गाड़ी में बैठ गए हैं, अब उनकी गाड़ी यहां से रवाना हो रही है और अब से बस कुछ ही देर बाद द्विपक्षीय बैठक होगी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन गर्मजोशी के साथ मुलाकात करेंगे। नई दिल्ली और वाशिंगटन अपने द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी काम कर रहा है और ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात से कई समझौतों पर आगे बढ़ा जा सकता है। आमतौर पर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय यात्राओं को शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात का महत्व समझा जा सकता है। इस मुलाकात से भारत और अमेरिका परमाणु समझौते पर मतभेदों को दूर करने की उम्मीद कर रहे हैं, जो असैन्य परमाणु दायित्व कानून के बाद पैदा हुए थे। द्विपक्षीय मुलाकात से दोनों पक्षों को छोटे परमाणु रिएक्टर स्थापित करने के लिए एक समझौते या समझ पर मोहर लगने की उम्मीद है, ताकि आगे जाकर बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स की दिशा में बात आगे बढ़े। जून में पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने भारत में 6 परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL और वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी WEC के बीच बातचीत पर चर्चा की थी और अब अगली पीढ़ी के छोटे मॉड्यूल रिएक्टर टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर चर्चा जोरों पर चल रही है, जो घरेलू बाजार के साथ साथ तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए भी है। वहीं बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के दौरान जेट इंजन पर अगले स्तर की बातचीत की उम्मीद है। भारत में GE F414 जेट इंजन के निर्माण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद दोनों पक्ष GE जेट इंजन सौदे को तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिस पर जून की यात्रा में सहमति बनी थी। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 को लेकर
पिछले हफ्ते अमेरिकी कांग्रेस ने इस सौदे को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद अब अमेरिका अपने जेट इंजन टेक्नोलॉजी को पहले से कहीं तेजी के साथ ट्रांसफर कर सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्ष इस सौदे में तेजी लाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा कई रक्षा समझौतों पर अगले स्तर की बातचीत हो सकती है। मोदी और बाइडेन सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट और रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट पर भी आगे बातचीत कर सकते हैं। जनरल एटॉमिक्स MQ-9B हेल UAV अत्यधिक शक्तिशाली ड्रोन खरीदने की भारत की योजना पर भी कई ठोस घोषणा करने की उम्मीद है। यूक्रेन पर भी मोदी बाइडेन में बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि यूक्रेन पर रूसी हमले की अभी तक भारत ने आलोचना नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन में संयुक्त मानवीय सहायता भेजने को लेकर भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों पक्ष भारतीय छात्रों के लिए तैयार किए गए शैक्षणिक कार्यक्रमों की घोषणा करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जहां एक विशेष उद्योग में विशेषज्ञता के साथ 1 साल की मास्टर डिग्री के लिए STEM पाठ्यक्रम पेश किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के बाद छात्रों के पास 3 साल तक अमेरिका में रहने और वहां काम करने का विकल्प दिया जाएगा। जाहिर है, बाइडेन की भारत यात्रा से एक पंथ दो काज होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। बाइडेन की भारत यात्रा से एक पंथ और दो काज होने वाले हैं और जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है कि भारत यात्रा जो बाइडेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उतनी ही महत्वपूर्ण भारत के लिए भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी है। इस विषय पर सीधे ज्यादा जानकारी लेने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने विशेष संवाददाता मिहिर मिश्रा का। मिहिर, जानना चाहेंगे आपसे कि फिलहाल क्योंकि जो बाइडेन पहुंच गए हैं अब दिल्ली में, अब ऐसे में महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है, द्विपक्षीय वार्ता होगी, क्या कुछ अहम रह सकता है इस वार्ता के दौरान? किन बिंदुओं पर भारत ज्यादा फोकस करेगा? जी नेहा, अभी अमेरिका के आने से जैक्सन जुवान का जो स्टेटमेंट आया था उसके हिसाब से जो औपचारिक तौर पर एजेंडा है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो बाइडेन का द्विपक्षीय उनकी वार्ता है, उसके बाद फिर उनको G20 शिखर सम्मेलन में उनको हिस्सा लेना, शिरकत करना है। तो 140 करोड़ भारतीयों को जो इंतजार था, क्योंकि अभी तक जितने नेता G20 में पहुंचे, जितने राष्ट्राध्यक्ष इसमें पहुंचे हैं, उसमें सबसे खास और सबसे अहम अमेरिकी प्रेसिडेंट का दौरा है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो बाइडेन अमेरिका के 8वें राष्ट्रपति हैं जो आजादी के बाद से अब तक के इतिहास में जिन्होंने भारत का विजिट किया है। और यहाँ पर भारत अमेरिका के बीच जो रिलेशनशिप, जो रिश्ते हैं, उसके डायनेमिक्स को भी समझने की बात है। वो किस तरीके से आजादी के बाद के 50 सालों में अमेरिका के सिर्फ 3 प्रेसिडेंट का विजिट हुआ इंडिया के अंदर, और बाद के 23 सालों में 6 प्रेसिडेंट ने इंडिया का विजिट किया। इसके पहले जो अमेरिका के आखिरी बार जो राष्ट्रपति यहाँ आए थे वो डोनाल्ड ट्रंप आए थे, 3 साल पहले आए थे, 2020 में आए थे। अब देखने की बात यह है कि आखिर बाइडेन का ये विजिट भारत के लिहाज से किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वैसे परमाणु, सिविल परमाणु के क्षेत्र में इंडिया और अमेरिका के बीच में कुछ एग्रीमेंट होने की बात है, चर्चा है। कुछ छोटे रिएक्टर्स को बनाने की बात भी हो रही है, तो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा एक GE की डील है, उसमें भी भारत और अमेरिका के बीच करार होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी रही है, उसमें बाइडेन के विजिट को उस लिहाज से एक नए एंगल के तौर पर देखा जा रहा है। तो नेहा, आपको बता दूं कि हमें ये याद रखना पड़ेगा कि G20 का जो शिखर सम्मेलन इस वक्त नई दिल्ली में हम लोगों के यहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें जो अमेरिका के जो पहले धुर विरोधी रहे हैं और भारत का जिनसे निकटता इनकी रही है, और हमारा जो निकट सहयोगी देश रहा है रशिया, उसके प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं। वजह चाहे जो हो, आधिकारिक तौर पर एक अलग वजह बताई गई, वहां से एक डेलीगेशन जरूर वहां के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, जो भारत के डिप्लोमेसी और यूएस के साथ जो रिश्तों का जिन्होंने एनालाइज किया है, उनका ये मानना है कि ये मेजर शिफ्ट है। शिफ्ट किस लिहाज से है कि अगर भारत और अमेरिका आते हैं तो करीब आते हैं, उनके बीच एक दोस्ती का नया अध्याय जुड़ता है, तो ये अपने आप में पूरे विश्व में शक्ति के नए समीकरण के तौर पर उभरेगा। नेहा,
बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक अहम सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब बातचीत होगी तो यूक्रेन पर भी बातचीत हो सकती है क्या इस दौरान, क्योंकि देखिए रशिया के अगर राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं और भारत से नजदीकी अमेरिका की बढ़ती है तो जाहिर तौर पर रशिया के लिए तो चिंता का विषय है, क्योंकि यूक्रेन विषय पर किस तरह से न्यूट्रल रहते हुए भारत ने अपना स्टैंड लिया था और न ही किसी की तरफ झुकाव, बल्कि यही कहा जा रहा था कि बहुत शांति से ही इस मसले का हल ढूंढना चाहिए। तो क्या ऐसे में जो बाइडेन का आना और उसके बाद रशिया के राष्ट्रपति का नहीं आना और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि एक पंथ दो काज की बात भी यहाँ पर की जा रही है कि G20 समिट तो एक बहाना है, दरअसल अपने रिश्तों को और अच्छा और आगे बढ़ाना है भारत के साथ। तो चीन के लिए तो ये चिंता का विषय है, क्या आपको लगता है कि रशिया के लिए भी एक मुद्दा हो सकता है? को देखें और चाइना, रूस और भारत के रिश्तों को समझे तो इस ट्रायंगल की अपनी एक मिस्ट्री रही है। दिक्कत यह है कि चाइना के मुद्दे पर रशिया के जुबान अक्सर सिले होते हैं, वो कभी कुछ बोलता नहीं। डोकलाम में जब भारत और चीन का कॉन्फ्रंटेशन हुआ था, दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव हुआ था, कई दिनों तक गतिरोध बना हुआ था, उस वक्त 2017 की ये बात है। तब अमेरिका ने पहली बार उस समय भारत का सपोर्ट किया था, तो ये एक बहुत बड़ा जेस्चर अमेरिका की तरफ से आया था। दरअसल 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं और उनका ये दूसरा कार्यकाल है, तो इन दोनों कार्यकालों के बीच में अगर हम गौर करेंगे भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, तो ये बहुत प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी रही है। इसके पहले अगर शुरुआत के इतिहास को हम देखते हैं तो एक जमाना इंदिरा गांधी का था, उससे पहले जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद, तो उन लोगों की एक नीति थी, उनकी एक पॉलिसी थी, वो लोग गुटनिरपेक्ष नीति पर चलते थे। गुटनिरपेक्ष नीति से जो जानकार है, एक्सपर्ट्स, उनकी राय में भारत को कोई भला नहीं हुआ। भारत एक स्टैंड था, वो एक क्लिशेड लाइन पर, एक ट्रैक पर वो चला जा रहा था। लेकिन ये जो बोल्ड चेंजेस आने शुरू हुए, उसकी शुरुआत दरअसल मनमोहन सिंह के जमाने से हो गई थी। उस समय मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था में बहुत सारी तब्दीलियां लाई, फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पर भी मनमोहन एग्रेसिव प्रधानमंत्री माने जाते रहे हैं। और नरेंद्र मोदी सबसे बढ़कर के एक बेहद प्रोएक्टिव, जहां तक ये बात है फॉरेन पॉलिसी की, और खास तौर से कैसे इस रिलेशन को, पर्सनल केमिस्ट्री को कैसे इससे बदलना है, इसमें मोदी जी को महारत हासिल है, ऐसा उनके। लेकिन उस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता, जब हाउडी मोदी एक कार्यक्रम था, अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस वक्त एक नारा लगवा दिया था उन्होंने कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो सवाल यही कि क्या उन तमाम चीजों को पीछे छोड़ते हुए जो बाइडेन आगे बढ़ेंगी और एक नई पटकथा लिखी जाएगी इन रिश्तों की, वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 समिट में भाग लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंच गए हैं और ऐसे में अभी बस कुछ ही देर का इंतजार, उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता होगी। वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहता है इस वार्ता के दौरान। लेकिन इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किन विषयों पर चर्चा हो सकती है और कौन से विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट है, सर बहुत स्वागत है आपका। पीयूष पंत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है, पीयूष जी आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर RM जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, IIFT और IIPM से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर करूड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। और दीप्ति सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी दीप्ति जी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव जी आपके साथ करते हैं। संजीव जी, क्योंकि जो बाइडेन भारत पहुंचे हैं, उनका भव्य स्वागत किया गया, VK सिंह उनका स्वागत करने के लिए खुद वहां पर पहुंचे और उनका स्वागत किया गया। अब से बस कुछ ही देर का और इंतजार, फिर प्रधानमंत्री के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी। सवाल ये कि इस मुलाकात में क्या बात होगी, भारत के लिए क्या मुद्दे बहुत अहम हैं, जिन मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। G20 एक अलग है, लेकिन इस द्विपक्षीय वार्ता की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी है वो लगातार प्रगाढ़ और गहरी हो रही है जी। और इस साझेदारी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी बाईपार्टीजान सपोर्ट हासिल है। और यदि भारत की बात करें तो कुछ एक अगर वामपंथी दलों को अगर छोड़ दें तो भारत में भी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी वर्तमान समय में है, वो सभी इस बात का समर्थन करते हैं कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी को गहरा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और इसका कारण बहुत स्पष्ट है नेहा जी। इसका कारण ये है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं
वो सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप नहीं है। ये दो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं। ये जो संबंध है हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित है। आज का जो भारत और अमेरिका के संबंध जो है उसे हम कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं। इस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चाहे वो रक्षा हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो और स्पेस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, सभी पर भारत के और अमेरिका के बीच में गहरा कोलैबोरेशन है। साथ ही साथ चाइना का जो चैलेंज सामने आ रहा है, चाइना जिस तरीके से अपने आधिपत्यवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद और जाहिर है कि पूरे विश्व में दबदबा स्थापित करने की जो उसकी मंशा होती है, उसकी वजह से वो पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। विशेष रूप से जो इंडो पैसिफिक रीजन पे तो चाइना अपना पूरा डोमिनेशन स्थापित करना चाहता है और उसके लिए वो वहाँ के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को, वहाँ की जो लोकतांत्रिक नियम आधारित व्यवस्था है उसको वो बदलने की और उसको डिसरप्ट करने की साजिशें रच रहा है, जिसे कि भारत और अमेरिका जैसे राष्ट्र कभी भी स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। और चाइना का जो चैलेंज है वो भी भारत और अमेरिका को साथ मिला रहा है। इतना कहने के बाद नेहा जी, मैं एक बात फिर से एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि चाइना का जो चैलेंज है वो साझा चुनौती है, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंधों का जो सबसे बड़ा आधार है वो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं। और ये जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर संबंध बढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि सभी इसका समर्थन करते हैं। और जो राष्ट्रपति बाइडेन की ये जो भारत की यात्रा है, इसमें कुछ एक विषय है जिसके के ऊपर बातचीत हो सकती है। हालांकि इन संबंधों में लगातार निरंतरता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई वार्ता होगी। पिछले स्टेट विजिट के दौरान जेट इंजन के ऊपर जो बातचीत हुई थी, MQ-9 रीपर ड्रोन के ऊपर जो बातचीत हुई थी, उसके ऊपर आगे जो है और सहमतियां बनेंगी। इसको पूरी तरह से अमली जामा कैसे पहनाया जाए, इसके ऊपर बातचीत होगी। अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर करने जा रहा है उसे वो कब कंप्लीट करे और इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाए, इसके ऊपर बात होगी। स्टूडेंट एक्सचेंज के ऊपर एक विशेष स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दोनों देश लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो पक्ष है, महत्वपूर्ण बात है वो है कि इंडिया यूएस के बीच में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है, उसको और अधिक ऑपरेशनलाइज कैसे किया जाए और 6 स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने के संबंध में भी सहमति हो सकती है। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है। वीजा रिजीम को कैसे लिबरलाइज किया जाए, हमारे जो राष्ट्रों के बीच में जो वीजा रिजीम है उसको और अधिक बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए ताकि दोनों देशों के नागरिकों को फायदा हो, विशेष रूप से युवाओं को फायदा हो। ठीक है, ठीक है। कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, लेकिन जोशी साहब मैं आपका रुख करती हूँ। सवाल ये कि कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगे, जिन बातों का जिक्र अभी संजीव जी कर रहे थे, जहां पर न्यूट्रल स्टैंड अभी भारत को रखना चाहिए और उस पर अभी फिलहाल कोई भी स्टैंड लेने से बचना चाहिए? जोशी चले, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। करोड़ी जी आपका मैं रुक कर लेती हूँ। क्या आपको लगता है कि ऐसे जिस बात का जिक्र अभी संजीव जी कर रहे थे, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी, लेकिन कई ऐसे मुद्दे जिनको एक कठोर तरीके से जिस पर कहीं ना कहीं फैसला लेने से अभी फिलहाल भारत को बचना चाहिए? देखिए नेहा जी, आपने सही कहा कि बचना चाहिए और भारत में मुझे विश्वास है कि उससे बचेगा भी। संजीव जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय हित हैं, उनका एक सामंजस्य बैठा हुआ है और जो ऑलरेडी सहयोग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो इनिशिएटिव है उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग कोऑपरेशन की मैकेनिज्म्स हैं उनको और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। जैसे भारत एक इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, उसके द्वारा भारत अमेरिका से ये चाहता है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, वो भारत को मिले। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रीय हित भी ये है कि भारत जैसे देश का अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग मिले। लेकिन आपने कहा कि क्या इस समय भारत को अमेरिका के साथ एकदम से चला जाना चाहिए और या भारत अपनी स्वायत्तता बनाए रखे? मुझे लगता है कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को सम्मिलित करना और इसके साथ साथ G7 के देश हैं उनको कन्विंस करना कि जो विकासशील देश हैं, ग्लोबल साउथ है, उसमें सुदृढ़ता बनी रहे और दोनों में एक सेतु निर्माण का काम भारत कर सकता है। तो भारत का प्रयास ये होगा कि अमेरिका और जो
विकसित देश हैं उनको कन्विंस करे और इधर भी कन्विंस करे कि ग्लोबल साउथ का और विकासशील देशों का भारत नेतृत्व भी करता है। मुझे लगता है कि बाइडेन साहब ने जो G7 में इनिशिएटिव लिया था, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, उसका एक्सटेंशन करके वो G20 में लाने की कोशिश करेंगे, विस्तार करेंगे, तो उसमें भारत उनके साथ रहेगा, समर्थन करना चाहिए भारत को। तो इस तरह से बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिसमें अमेरिका और भारत एक दूसरे के नजदीक भी रहते हैं और भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बनाए रखना चाहता है, वो भारत के राष्ट्र हित में है। इसके अतिरिक्त भारत की वो नीति है वो एक तरह की डी-हाइफेनेटेड पॉलिसी है। भारत का राष्ट्र हित रशिया से तेल लेने का था, तो भारत ने स्पष्ट रूप से विकसित देशों को, अमेरिका को कह दिया कि हम रशिया पे सैंक्शन नहीं लगा सकते, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है। तो भारत के अपने राष्ट्र हित की दृष्टि से जो रिक्वायरमेंट है उनमें भारत कभी समझौता नहीं करेगा। और अमेरिका को भारत की जितनी जरूरत है, क्योंकि चाइना और अमेरिका, रशिया और अमेरिका की जिस तरीके की स्थिति आज चल रही है उसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और इसी को लेके G20 के देशों को और दूसरे विकासशील देशों को बहुत सी आकांक्षाएं हैं और दुनिया को बहुत सी आशंकाएं भी हैं कि कहां तक सफल होता है। इधर से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यहाँ आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह दृष्टिकोण है कि पिछले 4 साल में 20 से 23 के बीच में 165 मिलियन लोग पॉवर्टी में धकेल दिए गए, गरीबी में। दूसरा यह है कि लगभग बिल्कुल कई ऐसे विषय हैं सर जिनके पर बातचीत होगी जाहिर तौर पे, और कई ऐसे विषय जिनका जिक्र आपने किया कि उस पर कहीं ना कहीं बचने की जरूरत है भारत को। करोड़ी जी, मैं फिर आपका रुख करूंगी, जोशी जी का रुख कर लेती हूँ। जोशी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। जोशी जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए भारत और अमेरिका की यानी कि जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो, इसकी कोशिशें दोनों ही देशों की तरफ से की जा रही है और आज जो वार्ता होने वाली है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल इस बात को लेकर कि भारत की कोशिश ये रहेगी कि ऐसे समझौतों को आगे और बढ़ाया जाए, ऐसे विषयों पर आगे चर्चा और की जाए जिससे कि सीधे सीधे भारत को फायदा हो या भारत उससे लाभान्वित हो सके। ऐसे में आपको क्या लगता है कि किन जो विषय हैं, जो कौन से ऐसे विषय हैं जिनको आपको लगता है कि भारत को जो है उन पर डिटेल में बात करने की जरूरत है? नहीं, देखिए इसके अंदर भारत और अमेरिका दोनों ही नेचुरल पार्टनर्स हैं और इसके अंदर आप देखिए कि भारत का ट्रेड बैलेंस जो है वो अमेरिका के साथ सर आपने म्यूट कर दिया, उसको प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ, भारत का, हाँ अब आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, भारत का ट्रेड बैलेंस अमेरिका के साथ पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है और ये अमेरिका के लिए भारत का पॉजिटिव बढ़ता हुआ ट्रेड बैलेंस जो है अमेरिका के लिए थोड़ा एक चिंता का विषय है। इसलिए अमेरिका जो है भारत के बाजार को ढूंढना चाहता है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है और अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है वो हमारा बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द सेकंड एक्सपोर्ट पार्टनर विच इज UAE। तो इसलिए क्या है कि और अमेरिका को जो बाजार चाहिए वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का हिंदुस्तान में चाहिए। तो सबसे जो कंटेंशियस इशू अमेरिका डिस्कस करना चाहते हैं वो पेटेंट प्रोटेक्शन है, ट्रिप्स एग्रीमेंट है, एनवायरमेंटल इश्यूज है, लेबर इश्यूज है और कुछ उसका मतलब इथिकल कंसर्न है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के अमेरिका जाने के बाद के अंदर काफी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। हाँ। अमेरिका ने भारत के अगेंस्ट WTO के अंदर डिस्प्यूट सेटलमेंट जो बॉडी है उसमें कुछ केस किए हुए थे, वो पिछले कुछ दिनों में उन्होंने वापस ले लिए। वो थोड़े से मतलब अमेरिका इज मेलोड डाउन और उसी के साथ में भी उनको जो भारत ने भी कुछ टैरिफ स्ट्रक्चर के अंदर कमी की है जिससे अमेरिका के गुड्स को पहुंचाया जा सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अमेरिका को चाहिए कि जितना भारत एक्सपोर्ट करता है अमेरिका ऑल्सो वांट द मार्केट फॉर दिस। लेकिन हमारी एक दो चीजें, एक तो क्या कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है और पेटेंट वाला जो इशू है वो मतलब ओवर प्रोटेक्शनिज्म है। तो पेटेंट के लिए भारत ने WTO के अंदर भी जी चलिए ट्रेड के हिसाब से
जाहिर तौर पे ये जो बैठक है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दीप्ति जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर कि क्या लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा बेहतर करने की जो कोशिशें हो रही है, दोनों की वार्ता होगी, इससे भारत की इमेज भी और अच्छी होगी। वैसे भी जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, भारत अपनी इमेज को और अच्छी करने की कोशिश लगातार करता रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद लगातार अलग अलग देशों की यात्रा की उन्होंने, सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात करते हैं, बुलाते हैं, जाते हैं और तमाम समझौते जहां तक हो सकता है वो करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन ऐसे में जब अमेरिका और भारत के रिश्तों की हम बात करते हैं तो वो बेहतरी की तरफ फिलहाल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी ये एक संदेश जाएगा कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ये एक ऐसी शुरुआत ऐसा दिख रहा है जैसे भारत वैश्विक तौर पे एक उभरता हुआ शक्तिशाली देश है और विकासशील होने के बावजूद ये कई देश इसको अपने इस पे ताक लगा कर रखते हैं कि शायद ये कोई इनिशिएटिव ले और इनको उसके साथ कोई फायदा हो। इस बार अगर भारत ने अमेरिका को बुलाया और अमेरिका भी आया है तो इसका मतलब ये है कि भारत अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली देश के रूप में उभरता हुआ है और जो लोगों को नजर आ रहा है। जहां तक रिश्तों की बात है, जब जो बाइडेन आए थे, राष्ट्रपति जब बने थे, तब ऐसा लग रहा था थोड़े रिश्तों में खिंचाव सी थी। रीजन ये था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उस समय उनके नाम के जो नारे वगैरह लगाए थे, अब की बार डोनाल्ड वाली जो बात हुई थी, इससे कहीं लगा था कि इस बात से नाराजगी रहेगी और रिश्तों में थोड़ी खिंचाव रहेगी, जो दिखा भी। लेकिन अभी जो रिश्तों में सुधार आ रहा है, जब प्रधानमंत्री वहां का दौरा कर आए और दोबारा वहां से राष्ट्रपति अब आ रहे हैं जो बाइडेन भारत, तो मुझे ये ऐसा लगता है कि देश के जो आपसी रिश्ते हैं वो जरूर सुधरेंगे। और यूक्रेन का जो मामला था वो भी कहीं पे ऐसा था कि भारत हमेशा से ही रशिया का वफादार और रशिया हमेशा से ही भारत का वफादार रहा है। इस रस्साकसी में कहीं ऐसा नहीं था कि किसी न किसी एक को गंवाना पड़ सकता था। लेकिन थैंक गॉड ये जो कूटनीतिज्ञ हैं हमारे यहाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को मैनेज किया और उम्मीद है आने वाले टाइम पे वैश्विक तौर पे भारत के जो रिश्ते हैं बाकी देशों से वो भी बना रहेगा और अमेरिका के साथ जो हाथ जोड़ने से और साथ लेने से, पार्टनरशिप से जो एक शक्ति के रूप में भारत उभर कर आ रहा है, ये दूसरे देशों के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा संदेश जाएगा भारत की तरफ से कि भारत अपने आप में आज एक बहुत ही शक्तिशाली देश हो रहा है। जी पीयूष जी, जिस बात का जिक्र अभी दीप्ति जी कर रही थी कि देखिए एक वक्त ऐसा आ गया था कि ये लग रहा था कि या तो अमेरिका या फिर रशिया, दोनों में से एक आपको चुनना पड़ेगा। लेकिन भारत ने जिस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई उसके बाद ये रहा कि दोनों ही देशों के साथ बहुत बेहतर संबंध रहे। क्या लगता है कि एक बेहतर रणनीति के साथ अभी तक भारत चला है ऐसे हालातों में भी? पीयूष जी मुझसे पूछ रही हैं आप? जी हाँ, देखिए नेहा जी, निश्चित रूप से भारत ने जो एक, क्योंकि देखिए यूक्रेन वॉर जो था कि बहुत एक टेस्टिंग ग्राउंड था, जहाँ पे जो है कि आप या तो इसके साथ खड़े हुए या उसके साथ खड़े हुए, क्योंकि रूस से जो है कि लगातार जो है कि मैक्सिमम जो है ऑयल का इंपोर्ट भारत करता है और इसलिए रूस का साथ वो छोड़ना नहीं चाह रहा था, गंवाना नहीं चाह रहा था। उसी तरह जो है कि अमेरिका के साथ जो है जितना डिफेंस का जो है उसके सौदे हैं वो सबसे ज्यादा है। और क्योंकि भारत इधर डिफेंस का बजट भी बढ़ाया है और अपने डिफेंस फोर्सेस को थोड़ा सा जो है कि और वो इक्विप करना चाहते हैं बेटर टेक्नोलॉजी के साथ, बेटर इक्विपमेंट के साथ, तो वो अमेरिका के साथ भी उनका एक इंटरेस्ट बना हुआ है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है भारत ने जो है अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, और भारत ने ये यूक्रेन के वॉर के समय साफ साफ कह दिया था कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम एक न्यूट्रल पोजीशन भारत लेता है, जो हमेशा से पहले भी हमने देखा था। भारत शुरुआती दौर में भी भारत जब आजाद हुआ तो उसके बाद भी भारत जो है लगातार नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी उसने अपनाई हुई थी पूरी अपनी विदेश नीति के रूप में, वो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है कि भारत ने यहाँ पे भी लिखा है और उसका फायदा भारत को निश्चित रूप से मिल रहा है। लेकिन क्योंकि रूस और चाइना जो है एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, तो उस तरीके से जो है कि, और यहाँ पे क्योंकि लेकिन बड़ा सरप्राइजिंग ये है कि आप देखिए यूक्रेन वॉर को लेकर जो रूस और चीन जो है एक साथ है बिल्कुल, और यही जो है एक बातें ये हो रही है कि यूक्रेन को लेके जो भी रेजोल्यूशन हो रहे हैं उसमें जो असल ये बाली वाले में भी ये जो हुआ था कोई कंसेंसस नहीं हो पाया। वहां पे चीन और जो है आपके क्या नाम पुतिन ने, रूस ने वो साफ मना कर दिया साइन करने से।
यही हम इंडिया में भी अभी जो देखिए 12 जो मिनिस्ट्रियल रेजोल्यूशन हुए हैं उनकी लैंग्वेज को लेके उन्होंने जो है संतोष दिखाया यूक्रेन के मामले को लेके, और यही संकट है अभी जो है जो आज सबमिट होने जा रही है कल और परसों, उसमें क्या कोई कंसेंसस हो पाएगा, कोई रेजोल्यूशन निकलेगा, या क्योंकि वैसे भी चीन और जो है रूस है नहीं अभी। लेकिन भारत एक हम कह सकते हैं कि एक ऐसे टाइट रोप पे चल रहा है और अभी तक तो बैलेंस होकर चल रहा है भारत, और उसने जो है अपने इंटरेस्ट को देखते हुए सर्वोपरि रखा है, और वही होना भी चाहिए। हर देश अपने इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखता है, यही हम अमेरिका का भी देखते हैं। वो भी जो है कि अगर हम देखें वीजा को लेके या फ्री ट्रेड को लेके, अमेरिका चाहता है फ्री ट्रेड इंडिया के साथ, लेकिन भारत नहीं चाहता। भारत चाहता है कि अपने ट्रेड्स को थोड़ा प्रोटेक्शन में रखना, इसमें कोई कंसेंसस नहीं है। यही जो है कि इंग्लैंड के साथ मुश्किल है। अभी जो आए हैं वहां के प्रधानमंत्री, भारत वहां चाहता है कि जो है कि एक फ्री ट्रेड को लेके, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री नहीं चाहते फ्री ट्रेड देना, पूरा खुला हाथ देना। तो ये सब एक मसले हैं जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उनमें, जो खासकर जो ट्रेड है उसमें बिजनेस एंड ट्रेड में ये होते हैं। हर देश अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। तो मुझे लगता है टाइट रोप वॉकिंग है। भारत अभी तक तो सफल रहा है, अब देखना ये होगा कि आगे क्या वो इसको मेंटेन कर पाता है या नहीं। बिल्कुल, तो आगे क्या इसको मेंटेन कर पाता है या नहीं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। और जो बाइडेन तमाम चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं, एक बेहतर रिश्तों को आगे बना रहे हैं, ये वाकई ये कहा जा सकता है काबिले तारीफ है। और इस रिश्तों के साथ ही कौन कौन से नए फैसलों पर आगे मोहर लगेगी या कौन कौन से नए फैसले बढ़िया लिए जा सकते हैं जिससे कि दोनों की देश लाभान्वित हो, इसकी भी हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, हमें यहाँ दिल्ली में पहुंच गए और ऐसे में 9 और 10 सितंबर को जिस तरह से G20 समिट होगा उसमें भाग लेंगे, लेकिन उससे पहले द्विपक्षीय वार्ता और वार्ता के अंदर क्या कुछ अहम मसले रहेंगे, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ अजय झा जी भी जुड़ गए हैं जो कि अमेरिकी मामलों की जानकार हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। अजय जी, देखिए, जो भी देशों के साथ मुलाकात होती है या जिन दो देशों की मुलाकात होती है, सभी अपने हित जानते हैं और सभी अपने हितों पर बात करते हैं। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आए हैं, दिल्ली पहुंच गए, लेकिन इस बीच अमेरिका का क्या हित है इसका भी हम, क्योंकि भारत का क्या हित है हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका का क्या हित है और किन मुद्दों पर वो फोकस करने की कोशिश करेगा और क्या लेना चाहेगा भारत से। अजय जी, चलिए, संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन संजीव जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ कि देखिए, रिश्ते एक अच्छे बने ये एक अलग चीज होती है, लेकिन उन रिश्तों से आप क्या ले रखे हैं या क्या दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जब बातचीत होगी तो इनकी भी बातचीत होती है कि कौन सी अहम डील हमारे बीच होगी और कैसे होगा आगे। लेकिन अमेरिका की जब हम बात करते हैं और ये कहते हैं कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति, वो क्योंकि हमेशा इसी चीजों पर आगे चले हैं कि अमेरिका फर्स्ट और अमेरिकन फर्स्ट, लेकिन अब क्या लगता है कि जब वो भारत आ रहे हैं तो उनकी मंशा क्या है और वो भारत से क्या लेना चाह रहे हैं। बहुत ही अच्छा आपने ये प्रश्न किया है। और देखिए, अमेरिका जो कि विश्व की एक सुपर पावर है, उसकी एक पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक हेजिमोनी है, और वर्तमान समय में अमेरिका की जो हेजिमोनी है उसको चाइना और रसिया जैसे राष्ट्रों के द्वारा चैलेंज किया जा रहा है। जो यूक्रेन का युद्ध है, ये वास्तविक रूप से देखें तो ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, और चाइना जिस तरीके से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अपने दबदबे को स्थापित करने की साजिशें रच रहा है, और अमेरिका की जो एग्जिस्टिंग हेजिमोनी, चाहे वो उसके संबंध साउथ कोरिया से हो, जापान से हो, फिलीपींस से हो, और पूरे साउथ चाइना सी पे जिस तरीके से चाइना एकाधिकार का दावा करता है, एक सो कॉल्ड इमेजिनरी 9 डैश लाइन के माध्यम से वो 90% ऑफ द साउथ। ठीक है संजीव जी, एक सेकंड मैं यहाँ रुकना चाहूंगी, मैं लौटती हूँ आपके पास। अजय झा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अमेरिका मामलों के जानकार हैं और सीधे हमारे साथ अमेरिका से ही जुड़े हुए हैं। अजय जी, जिस बात का जिक्र अभी मैं कर रही थी, सवाल ये कि देखिए, जो बाइडेन आए हैं, अमेरिका का क्या हित है, ये थोड़ा सा विस्तार से बताएं। अजय जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आवाज आ रही है सर आपको? अजय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
यस जी। अजय जी, जो बाइडेन भारत आए हैं और ऐसे में आपको क्या लगता है कि अमेरिका का क्या हित है, क्या भारत से लेने की कोशिश फिलहाल की जाएगी? हमारे ख्याल से जिस समय में भारत और अमेरिका एक साथ इकट्ठा G20 में साथ हो रहे हैं, इसमें इंडिया डायस्पोरा को भी लोग, जितने भी डायस्पोरा के लोग हैं, काफी पॉजिटिव सोच रहे हैं। और अभी फिलहाल जो प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा भी अमेरिका में हुई थी, उससे भी काफी ज्यादा रिश्ते में एक अहमियत आई है और ये काफी स्ट्रांग बाउंडेशन होने वाला है फ्यूचर के लिए। किन अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और अमेरिका की क्या कोशिश रहेगी, किन मुद्दों पर बातचीत हो? हमारे ख्याल से सबसे बड़ी जो अहम भूमिका होगी वो विश्व शांति की, और उसमें जो आतंकवाद है वो नंबर 1 है पूरे विश्व के लिए। और दूसरी ये है कि जितनी भी ट्रेडिशनल ट्रेड है, इंडस्ट्री है, बिजनेस ग्रोथ है, स्टार्टअप है, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप का है, इस एरिया में इंडिया और अमेरिका के बीच में बहुत सारी संभावनाएं हैं। और इस ओर में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के लिए भारत और अमेरिका के रिश्तों को आगे ले जाने में काफी कारगर साबित होगी। और अभी का माहौल बहुत ही अच्छा है, एक एंटरप्रेन्योरियल और बिजनेस और ट्रेड का है। और विश्व में जो एक नई लहर है जो भारत को आगे आने का और साथ देने का, इसमें अमेरिका को जरूरत है एक अहम पार्ट की, और इसमें भारत का बहुत बड़ा भूमिका होगा आगे आने वाले समय के लिए। और हम सोचते ये भी हैं कि विश्व पटल में जो भारत ने एक नया मुहिम हो, चाहे वो एशियान हो, चाहे G20 हो, चाहे उनकी अमेरिका यात्रा हो, और विश्व में जितना भी काम हुआ, चाहे वो कोविड है या फिर शांति बहाल करने के लिए, तो अमेरिका और इंडिया के रिश्तों में बहुत बड़ा एक अहम किरदार भूमिका भारत की डायस्पोरा भी करती है अमेरिका में। और जो इंडियन लोगों के प्रति जो पॉजिटिव भावना है वो काफी बाहर निकल करके निकलेगी। क्या आपको लगता है कि देखिए, जो शुरुआत अभी हमारे पैनलिस्ट भी बता रहे थे कि जब शुरुआत हुई थी, जब जो बाइडेन आए थे इस पद पर, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उस वक्त जो बाइडेन और मोदी के बीच एक खिंचाव था, क्योंकि जो एक बॉन्डिंग ट्रंप के साथ बन गई थी। लेकिन उसके बाद एक बेहतर तरीके और एक सूझबूझ के साथ जिस तरह से रिश्तों को डेवलप किया गया और एक बेहतर सूझबूझ के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाया गया, मुलाकातें हुई, दौरे हुए। हालांकि जो बाइडेन का पहला दौरा है राष्ट्रपति बनने के बाद, लेकिन ऐसे में एक पॉजिटिव और सकारात्मक सोच के साथ जो आगे बढ़े दोनों, तो उसे दोनों ही देशों को फायदा होगा। मेरे ख्याल से ये शुरुआत की हिकअप जो थी भारत के प्रति, वो काफी दूर हुई, क्योंकि जितनी भी दूरगामी बातचीत हुई, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर की बातचीत हुई, चाहे वो विदेश मंत्रालय के बीच में बातचीत हुई, फिर मोदी जी की यात्रा ने उसको काफी ज्यादा एक नई सोच और नई उमंग के साथ व्हाइट हाउस में उनका जिस तरह से स्वागत हुआ, जिस तरह से कांग्रेस में स्वागत हुआ, जिसमें इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलके उन्होंने जो बातचीत की, इससे एक बड़ा ही पॉजिटिव वाइब आया। और ये पॉजिटिव वाइब होने की वजह से, जैसे अभी कोविड में जैसे राष्ट्रपति की पत्नी अभी बीमार है, जिल बाइडेन, और फिर भी जो बाइडेन इस समिट में शामिल होना ज्यादा अहम उन्होंने सोचा इसके बारे में। ये एक अपने आप में एक महत्वाकांक्षी कदम है, और बाइडेन चाहते हैं कि भारत की जो अभी उभर के आर्थिक और खास करके इनका युवा और टेक्नोलॉजी और साइंस और विश्व पटल में जो नाम आया है, उसमें जरूरी है कि भारत को इकट्ठा साथ में लेके चलने की जरूरत है। और ये पिछली यात्रा में इसका काफी ज्यादा वो स्ट्रांग बाउंडेशन हुआ है इंडिया और अमेरिका के बीच में। और मेरे ख्याल से आने वाला टाइम जो है इंडिया यूएस में और भी स्ट्रांग बाउंडेशन होगा, और इंडिया का ट्रेड और इंडस्ट्री
का ग्रोथ काफी ज्यादा संभव है कि यूएस इंडिया साथ में काम करे। बिल्कुल, वाकई देखने वाली बात होगी कि आगे इस बातचीत में क्या कुछ निकल के सामने आता है। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।